नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है असिस्टेंट सर्जिकल ऑफिसर, हेड कांस्टेबल यानी कि मुख्य आरक्षी और एलटी मैथ्स को लेकर। ये तीनों की हम कंबाइंड सीरीज चला रहे हैं। तीनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक हमने दोस्तों आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस में टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों अभी तक आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने आपको जिसका 70% वाला सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिसेस में टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये सभी हमने दोस्तों आपको बता दिया। आइगन वैल्यू निकालना, क्रेमर रूल। ठीक है, लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में दोस्तों आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज भी दोस्तों यही टॉपिक रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत एक वास्ट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज, इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद ही हम दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर को बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको हेड कांस्टेबल का सिलेबस भी दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग हेड कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं यहां पर हमारे साथ साथ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे सामने एडवर्टीजमेंट नंबर 44 का सिलेबस। ठीक है, मुख्य आरक्षी पुलिस दूर संचार के अंतर्गत पद निकले थे और यहाँ पर इसका सिलेबस आयोग के द्वारा जारी किया गया था। प्रथम भाग भौतिक विज्ञान और सेकंड भाग है मैथ्स। ठीक है, इसके अलावा जो तृतीय भाग है इसका अंग्रेजी। ठीक, 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। 40 नंबर की मैथ्स है, 40 नंबर की फिजिक्स है, 20 नंबर की अंग्रेजी है। तो 40 नंबर की मैथ्स वाला पोर्शन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर तो फिजिक्स है, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका मैथ्स वाला सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो ये आप मैथमेटिक्स का इसका सिलेबस देखिए दोस्तों। तो मैट्रिसेस है ये दोस्तों हमने पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया। इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स भी हमने कंप्लीट करवा दिया। आप हमारी वीडियोस को देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम स्पेशल सीरीज चलाएंगे जहां पर आपको बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। एंगल्स एंड आर्क लेंथ ये हमने आपको बता दिया है। मेजर ऑफ एंगल इन रेडियंस एंड डिग्री ये भी बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हमने आधी शुरू की थी, अब आज खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हम बता चुके हैं। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों ये पहली वीडियो में सब बता दिया है। ठीक है, अब ये आगे के टॉपिक्स रहेंगे जो हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, देयर प्रॉपर्टीज, ये भी अब आगे आएगा। ठीक, तो ये आपका सिलेबस भी हम पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। रोज हमारे संग जुड़ जाइए। ऐसा मत सोचना कि ये एलटी मैथ्स की वीडियो है या ये असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वीडियो है तो हमारे किस काम की, बिल्कुल आपके काम की है। और जितने भी लोग ये हमारे व्यूअर हैं, एएसओ की प्रिपरेशन करने वाले या फिर एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन करने वाले, तो मेरी उनसे सबसे अपील है कि प्लीज़ जो भी अगर आपके साथ के मुख्य आरक्षी की तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं वो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उनके बहुत काम आएगी ये वीडियोस। ठीक है, यहाँ पर से उनको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ से उनकी एक बेहतरीन तैयारी होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पिछले बार भी बताई थी, लेकिन वो आधी बताई थी क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको याद करने की आवश्यकता रहेगी। एक दो आइडेंटिटीज मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड अगली आइडेंटिटीज आप खुद निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यूज निकालना भी मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि अगर आपको साइन और कॉस दिया हुआ है तो आप उसके जो आइडेंटिटीज दी हुई है तो आप उसकी कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहली देखिए, सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक, बहुत बेसिक से आइडेंटिटी है, जैसे होता है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, साइन ए प्लस साइन बी ये एक बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है जिसको आपने याद करना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हैं, या फिर आप साइन सी प्लस साइन डी भी लिख सकते हैं इसको। तो साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये आप याद करेंगे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक, ये दोस्तों एक और महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम क्या बोलेंगे, सम
को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी आपको कैसे मिलेगी, आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस बी क्या होता है, माइनस साइन बी होता है। तो बस आपने b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होती है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये भी अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है एक और नियम, कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक। तो कॉस ए माइनस कॉस बी कितना होता है, ये अगर मैं माइनस ले लूं बाहर से तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये तो कॉमन सी हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ और आइडेंटिटी जो कि हमको काम आएंगी, देखिए जैसे सबसे पहले आती है 10a प्लस 10b, ठीक। 10a प्लस 10b, इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो 10a प्लस 10b को देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन a अपॉन कॉस ए प्लस साइन b अपॉन कॉस b, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए कॉस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर a और b, ध्यान रहे cos a cannot be equals to 0, cos b cannot be equals to 0. It simply means that a should not be equals to odd multiple of pi by 2, यानी कि 2n plus 1 pi by 2. Similarly b cannot be equals to 2n plus 1 pi by 2. ये मैंने आपको बेसिक्स बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है भाई। आपको पता है cos a की वैल्यू 0 हो जाती है जब pi by 2 का मल्टीपल होगा a, कैसा मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल, यानी कि 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो इस पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। इसी फॉर्मूले की तर्ज पर आप क्या करेंगे दोस्तों, अगला फॉर्मूला निकालेंगे। चलो मैं अगले पेज में ले आता हूं। अगला फॉर्मूला आप निकालेंगे दोस्तों, वो निकालेंगे 10a माइनस 10b का, ठीक है। 10a माइनस 10b का, और इसको आप स्वयं प्रूफ करेंगे। इसका फॉर्मूला आएगा साइन a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये आप प्रूफ करेंगे स्वयं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉट ए प्लस कॉट बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी। अब आप इसको बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा cos a sin b प्लस cos b sin a। तो यहां पर आप देख सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b अपॉन sin a sin b, ठीक है। अब ऑफ कोर्स sin a should not be equals to 0 and sin b should not be equals to 0, and for that a should not be equals to n pi. Similarly b should not be equals to n pi, ठीक है। यानी कि अगर sin a 0 है तो इसका मतलब ये है कि a should be the multiple of pi, ठीक है। अगर a मल्टीपल है पाई का तो sin a 0 हो जाता है। तो इस केस में a को पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि पाई नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता, 3 पाई नहीं हो सकता, 0 पाई नहीं हो सकता। 0 पाई का मतलब क्या हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। तो n जहां पर क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। माइनस भी ले सकता है, प्लस भी ले सकता है। इसी तरह से आप दोस्तों क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला निकालेंगे।
ठीक है, ये मैं आपको आज टास्क दे रहा हूं, मैं आपके सामने फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपना निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब क्या होगा इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, प्रोडक्ट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सम और डिफरेंस में। जैसे कि पहला फॉर्मूला आता है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। ठीक है, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस वो जो फॉर्मूला था उल्टा, उसको आपने बस उल्टा कर देना। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला था sin a प्लस कॉस b बराबर क्या था दोस्तों, ये था 2 sin a प्लस, मतलब sin a प्लस sin b ना, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला था 2 sin a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, ये आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, आप इसकी जगह पे कुछ रिप्लेस कर दो। जैसे मैं काम करता हूं a प्लस बी बाई 2 बराबर मैं c मान लेता हूं, a माइनस बी बाई 2 बराबर मैं d मान लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से देखिए, यहां से a प्लस बी बराबर हो जाएगा ट्वाइस c और a माइनस बी बराबर हो जाएगा ट्वाइस d। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से ट्वाइस ऑफ a बराबर हो जाएगा ट्वाइस c प्लस डी। सो a बराबर आ गया c प्लस डी। ठीक है भाई, सिमिलरली आप b निकालेंगे तो b बराबर आ जाएगा c माइनस डी। आप यहां पर से चेक कर सकते हैं, आप दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a और b की वैल्यू निकल गई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देना है। तो साइन a क्या है दोस्तों, साइन a है c प्लस डी और साइन b क्या है, c माइनस डी, है ना। और ट्वाइस साइन, इसकी जगह पे क्या रखा है आपने, a प्लस बी बाई 2 की जगह पे c, और इसकी जगह पे क्या रखा है दोस्तों आपने, इसकी जगह पर आपने क्या रखा है, cos a माइनस बी बाई 2 की जगह पे क्या रखा है, d रखा है। तो आप देखिए यही फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक, c और d को फिर से a और b से रिप्लेस कर दो, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर आ जाएगा ट्वाइस साइन a साइन सॉरी कॉस बी। तो ये दोस्तों यहां से प्रूफ हो गया। ठीक, ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, अन्य फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ये टास्क आपके लिए रहेगा, क्योंकि देखिए इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ये सब फॉर्मूला बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कि 2 cos a sin b, इसका क्या फॉर्मूला होगा आप निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तीसरा। ऐसे ही 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको स्वयं प्रूफ करेंगे। cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, 2 cos ए cos बी का। इसी तरह से 2 sin ए sin बी, 2 sin ए sin बी, ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो ये आपने बिल्कुल याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद अगला रहेगा, देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, अब आएगा दोस्तों सम ऑफ 3 और मोर एंगल्स। ठीक है, जो कि आपको जनरली पढ़ने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सम टी रेशियो निकाल लें हम, टी रेशियो ऑफ द सम ऑफ 3 और मोर एंगल्स। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा एंगल्स पर हमें टी रेशियो का सम निकालना है। ठीक है, जैसे कि पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी प्लस सी। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे, ये होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी और माइनस हो जाएगा साइन ए
साइन बी साइन सी। सिंपल है फॉर्मूला, कुछ भी याद करने के ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक पैटर्न को समझना है। देखिए साइन पहले में क्या हो जाएगा, साइन ए, फिर इसके बाद आ जाएगा कॉस बी कॉस सी प्लस, फिर अब साइन ए आ चुका है, अब अगला क्या आना चाहिए, साइन बी आना चाहिए, तो बाकी क्या हो जाएंगे, कॉस ए कॉस सी। अब इसके बाद क्या आएगा, साइन सी आना चाहिए और फिर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर से देखो, अगर मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को एक दूसरा रूप भी दे सकता हूं। देखिए मैं एक काम करता हूं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए कॉस बी कॉस सी तो मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन में आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज टेन ए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर दोस्तों क्या आएगा, टेन बी, यहां पर आ जाएगा टेन सी, और यहां पर आ जाएगा माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। तो ये भी दोस्तों एक अनदर फॉर्मूला है, यहां से आप मतलब इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और अंदर आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला निकालेंगे हम कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, बाकी फॉर्मूले दोस्तों आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई बोलेगा a प्लस बी माइनस सी करना है, तो आपने c को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस सी से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही आपसे कोई बोलता है कि भाई a माइनस बी प्लस सी निकालो, तो b को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस बी से। अब आपको पता होना चाहिए cos माइनस बी क्या होता है, cos बी होता है, साइन माइनस बी क्या होता है, माइनस साइन बी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है cos a cos b cos c। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, सॉरी साइन ए साइन बी cos c, बस यहां पर हो जाएगा उल्टा, साइन ए साइन बी cos c माइनस यहां पर हो जाएगा साइन ए cos b साइन c। अब बस अब इसके बाद क्या रह गया, cos आना चाहिए। ठीक, तो cos a साइन b साइन c। तो ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी का था, ऐसे ही आपने क्या करना है, बस ये जो चीज है ये आगे आ जाएगी। साइन ए प्लस बी प्लस सी में क्या था भाई, साइन ए साइन बी साइन सी था, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी सी में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, अब यहाँ पर भी क्या होगा, उसी तरह से पैटर्न चलेगा जैसे इसका चला था। ठीक, पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कॉस सी को, या फिर आप कॉस ए से कर दो, कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस कॉस बी साइन ए साइन सी माइनस कॉस सी साइन ए साइन बी। बस ऐसे करके आपको करना है, मतलब अपने रिप्लेस करते हुए चले जाना है। इस तरह से आप बहुत आसानी से इन फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब दोस्तों आप यहाँ पर काम करिए कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी को अगर आप कॉमन ले लें तो उससे भी आप इजीली इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। देखिए कॉस सी तो कॉमन ले लिया, देखिए क्या बच जाएगा, टेन ए टेन बी माइनस, देखिए यहां पर क्या कॉमन आएगा, देखिए कॉस ए कॉस बी तो नीचे आ जाएगा, कॉस ए कॉस सी, तो यानी कितना आ गया भाई, टेन ए टेन सी टेन ए। ठीक है, माइनस ऐसे ही यहां पर क्या आएगा भाई, कॉस ए कॉमन आ गया है, मतलब वो कट गया है, साइन बी साइन सी, यानी कितना हो गया, टेन बी टेन सी। ये तो ये भी दोस्तों एक तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब दोस्तों आपको निकालना है अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है 10a प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर से ही मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि देखिए यह दो फॉर्मूले आपको मिल गए, ये दो फॉर्मूले आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है दोस्तों तीसरा फॉर्मूला, जो मैं यहीं पर ही निकालूंगा, वो होगा 10a प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, अब 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये 1 है ये 2 है, आपने क्या कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पर निकाला, क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप लिख देना, 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c minus 10c 10a. So this is your formula of 10a plus b
प्लस सी। ठीक है, आप बिल्कुल इसको याद करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गए 3 तक। ठीक, अब बाकी दोस्तों बाकी के फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं, जहां से हमें a प्लस बी का मिल गया, बाकी के फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला जो हम थोड़ा आगे, अगर थोड़ा आगे लेवल तक जाएं, यानी कि अब 3 से आगे जा रहे हैं। ठीक है, 3 से आगे हम जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला है साइन a1 प्लस a2 से लेकर an तक है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों ये अगर आपने फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, 3 वाले का पैटर्न एक बार देखना पड़ेगा। देखिए हमने कैसा बनाया था 3 वाले का पैटर्न, साइन a प्लस बी प्लस सी का पैटर्न हमने कैसे बनाया था। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो ये ऐसे था, देखिए कॉस a कॉस b कॉस c। ठीक है, अंदर क्या आ रहा था, देखिए अंदर आ रहा था tan a प्लस tan b प्लस tan c, है ना, और माइनस आ रहा था tan a tan b tan c। ठीक है, यानी कि पहले आपने tan a सिंगल लिया 1 1, उसके बाद फिर आपने 3 का लिया। ठीक है, मतलब 1 3, अगला क्या चलना चाहिए 5, 1 3 5 ऐसे करके चलना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं इसको बनाऊंगा। देखिए ध्यान रखना, साइन a1 प्लस a2 से लेकर an है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो देखो बाहर से क्या आ रहा है, cos a cos b cos c, मतलब कि सब आएंगे, तो cos a1 cos a2 cos a3 से लेकर cos an ये सब आएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा इसके, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, सबका सम। ठीक है, तो क्या होगा भाई, tan a1 प्लस tan a2 से लेकर क्या आएगा tan an, पहला तो ये आ गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होगा 3 3 का सम, यानी कि tan a1 a2 a3। देखो tan a1 tan a2 tan a3, ये 3 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, प्लस tan a2 tan a3 tan a4। ठीक हो गया, ऐसे करके एक पेयर बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से दोस्तों अगला क्या आएगा, फिर यहाँ पर जैसे कि आप देखें तो ये जो चीज चलती है ये किस में चलती है, ये इसमें चलती है, ऑल्टरनेट पे चलती है। ठीक है, तो अगला वाला क्या होगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, जैसे 1 3 5, अब हम क्या लेंगे 5 5 का लेंगे पेयर, तो tan a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ इस फॉर्मूला को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए cos a1 cos a2 cos a3 से लेके cos an, ये तो बाहर आना ही आना है। ठीक है, अंदर बचेगा देखिए s1, s1 का मतलब है कि जब हम tan a1 को एक टाइम ले रहे हैं, ठीक है, 1 1 1 एट ए टाइम, माइनस इसके बाद क्या आएगा, जब हम 10 को 3 टाइम ले रहे हैं, यानी कि s3, फिर प्लस क्या आएगा दोस्तों s5। ठीक, यानी कि जब हम 10 को 5 ले रहे हैं, यानी कि 5 5 के पेयर, 10 a1 a2 a3 a4 a5, प्लस अगला क्या आएगा 10 a2 a3 a4 a5 a6, ऐसे करके बनेगा ना, a2 a3 a4 a5 a6 प्लस ऐसे करके 5 5 का पेयर, फिर माइनस क्या होगा 7 का पेयर। तो ऐसे करके दोस्तों आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है दोस्तों साइन a1 प्लस a2 से लेकर an, यानी कि जब आपको nth टर्म तक ऐड करना हो और उसका साइन निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसी टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम किसका निकालेंगे दोस्तों, कॉस का निकालेंगे। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब आपने क्या करना है, कॉस का निकालना है। तो सबसे पहले आप कॉस का फॉर्मूला याद करो। कॉस का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, कॉस का फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं कॉस का, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। पहले आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला था वो था कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, और यहां था 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ऐसे करके था, मतलब कि दो दो के पेयर में था। ठीक है, अब आपने दोस्तों यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, कि देखो पहले यहां पर क्या है, पहले यहां पर क्या है 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर क्या है, दो दो का पेयर है।
ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, 4 4 का पेयर होगा, मतलब कि 2 का पेयर, फिर 4 का पेयर, फिर 6 का पेयर, ऐसे ही होना चाहिए। तो अब आप इसी तरह से निकालिए, देखिए cos A1 प्लस A2 से लेकर AN। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए ये आएगा cos A1 cos A2 से लेकर cos AN। पहले तो ये आ जाएगा बाहर से, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, S2, मतलब कि आपने S2 का मतलब है 10A1 10B1, मतलब कि 10A1 10A2 प्लस 10A2 A3, फिर A3 A4, मतलब दो दो लेंगे। ठीक, फिर प्लस, क्योंकि इसमें अल्टरनेट में चलता है, फिर क्या आएगा 4, अब 4 4 लेंगे, 10A1 10A2 10A3 10A4 प्लस 10A2 10A3 10A4 10A5, ऐसे करके चलता रहेगा 4 4 का। ठीक है, और फिर ऐसे ही दोस्तों अगला क्या आएगा माइनस S6। तो ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया दोस्तों, कॉस का आ गया। ठीक, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो S1 S2 S3 है क्या है, ये 10 को लेने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो S1 है, S1 का मतलब है 10A1 प्लस 10A2 से लेके अप टू 10AN तक। ठीक है, जहाँ S2 का क्या मतलब है, ये है 10A1 10A2 प्लस 10A2 10A3, समझो इस चीज को। ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 10AN-1 से 10AN। ठीक, ऐसे ही S3 क्या होगा, 3 3 का पेयर, 10A1 10A2 10A3 प्लस 10A2 10A3 10A4, ऐसे करके चलता रहेगा। तो समझ में तो आ गया होगा S3 S4 S5 क्या इसका मतलब है। ठीक, तो यहां से हमने इस तरह से निकाल दिया। ऐसे ही दोस्तों अगला फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 10 का फॉर्मूला। 10 क्या है, A1 प्लस A2 से लेकर AN। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। जैसे कि हमने a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी देखा था, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए 10a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या था। ठीक, ये था फॉर्मूला 10a प्लस 10b प्लस 10c। ठीक है, माइनस ये था 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a, इस टाइप से था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या दिख रहा है भाई, सबका सम। ठीक, देखिए क्या है यहाँ पर 1, और फिर इसके बाद क्या पैटर्न है 3 का। ठीक है, तो 1 3, फिर क्या रहेगा 5, तो वही रहने वाला पैटर्न। सेम सीधी बात है कि आपने जो साइन का फॉर्मूला निकाला और कॉस का निकाला, बस आपने क्या कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना है, बस आपको कुछ नहीं। अभी ऊपर हमने साइन का निकाला था फॉर्मूला, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा निकल के। तो क्या आ जाएगा भाई, देखो ऊपर क्या आया था S1 माइनस S3 प्लस S5। ठीक है, माइनस S7 प्लस ऐसे चलता रहेगा, अपॉन नीचे आएगा 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला आ गया 10 का। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर से हमें ये चीज बड़ी बेहतरीन मिल चुकी है भाई, साइन का फॉर्मूला मिल चुका है, इसी तरह से हमें कॉस का फॉर्मूला भी मिल गया है, 10 का फॉर्मूला। अब यहाँ से दोस्तों हम कुछ भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं A1 A2 से लेकर AN को मैं A मान लेता हूँ, सबको मैं बराबर मान लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि साइन A प्लस A यानी कि A प्लस A अप टू n टाइम्स तक है, यानी कि साइन NA का मुझे फॉर्मूला निकालना है NA। अब n की जगह पर आप कुछ भी रख दो, 2a 3a 4a 5a 6a 8a, किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो साइन NA का मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन NA का फॉर्मूला यानी कि आपको यहाँ पर A रख देना है। तो आप यहाँ पर देखिए cos A ऐसे करेंगे, cos A, देखो यहाँ पर आ जाएगा cos A। ठीक है, अब बताओ S1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 1 प्लस 10 2 प्लस 10, यानी कि 10 A को आपने n टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, समझिए इस चीज को। तो अगर आप 10 को n टाइम ऐड करेंगे तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा n 10A। ठीक है, माइनस ऐसे ही दोस्तों अब आपने क्या करना है, 10A इंटू 10A 10A इंटू 10A, इस टाइप से दोस्तों करके हुए चलना है। ठीक है, तो मतलब कि 3 3 का आपने पेयर लेना है। देखिए 10A1 10A2 10A3, ये फिर प्लस 10A2 10A3 10A4, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10 क्यूब A प्लस 10 क्यूब A, ऐसे ऐसे करके चलेगा। ठीक है, 10 क्यूब A
10 क्यूब ए 10 क्यूब ए, ऐसे से करके दोस्तों ये चलता रहेगा, ठीक है। और 3-3 के पेयर रहेंगे। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों, क्योंकि n है तो NC3, यानी कि टोटल कितने बन जाएंगे दोस्तों, कॉम्बिनेशन NC3 बन जाएंगे। आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास N10A है, उसमें से आपको 3-3 का पेयर लेना है, तो उसके तरीके कितने होते हैं, NC3, तो NC3 इंटू कितना हो जाएगा, 10 क्यूब ए, यह, ठीक है। ऐसे S5 का मतलब क्या होगा कि आपके पास n है, 10A1 10A2 से लेकर आपके पास कितने हैं, 10A1 से लेकर आपके कितने 10AN तक है, यानी कि आपके पास n टर्म्स हैं और उसमें से आपको 5-5 का कॉम्बिनेशन लेना है, तो यानी कितना हो जाएगा, NC5 10 की पावर 5A, यह, ठीक है। और ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक। तो यहां से दोस्तों फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos की पावर NA, ये हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, NC1 लिख सकते हो, NC1 10A माइनस NC3 10 क्यूब A प्लस NC5 10 की पावर 5A एंड सो ऑन करके आप इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोस्तों फॉर्मूला आ गया साइन NA का, ठीक है। तो साइन NA आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, cos NA का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। cos NA का फॉर्मूला यहाँ पर निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। उसका फॉर्मूला आएगा cos NA, यह आ जाएगा 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर A प्लस NC4 10 की पावर 4A एंड सो ऑन, ठीक है दोस्तों। ये वाला स्टेप आई होप कि आपको समझ में आएगा कि NC3 मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि आपके पास देखिए 10A1 10A2 से लेकर 10AN आपके पास कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें आपको कितने के पेयर लेने हैं, 3-3 के पेयर लेने हैं, तो उसको जो चुनने के तरीके होते हैं वो कितने होते हैं, NC3 होते हैं, तो इसलिए आगे क्या होगा, NC3 आएगा। ऐसे ही अगर आपको 4-4 चुनने होंगे तो 4-4 के लिए NC4 आएगा, 5 चुनने हैं तो 5 आएगा, ठीक है। और बाकी क्योंकि यहाँ पर A1 A2 से लेकर AN है, ये सब बराबर है, A के बराबर है, तो 10A 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 आ जाएगा, 3-3 लेंगे तो 10 की पावर क्यूब आ जाएगा, 5 लेंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, 10NA का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। 10A का फॉर्मूला निकालेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना और आसानी से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कभी कभार ये फॉर्मूला भी आ जाता है काम में, साइन NA प्लस कॉस NA। देखिए साइन 2A कॉस 2A, साइन 3A प्लस कॉस 3A, ठीक है। अभी दोस्तों हमने जो फॉर्मूला निकाला उन दोनों फॉर्मूला को यहाँ पर रख देना है और उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप खुद निकालेंगे। ऐसे ही दोस्तों आप निकालेंगे साइन NA माइनस कॉस NA की, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ जो जिसका अभी यहाँ पर प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला है वो जान लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, ठीक। इसका प्रूफ अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। थोड़ा सा ये इसका लेवल अच्छा है, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, ठीक। थोड़ा ये हायर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है, साइन n बीटा बाई 2, ठीक है दोस्तों। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा से लेकर अल्फा प्लस n-1 बीटा है। जब हम सीरीज सॉल्व करेंगे साइन की तो वहां पर ये दोस्तों बड़ा काम का फॉर्मूला है, ठीक है। ग्रेजुएशन पे हम वैसे पढ़ते हैं ये सब चीजें। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा से लेकर अल्फा प्लस n-1 बीटा है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। बिल्कुल आप याद कर लेंगे, कहीं पर नोट कर लेंगे, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस के टर्म में, ठीक। C प्लस आई एस सीरीज जो चलती है ना, वहां पर हम दोस्तों ये पढ़ते हैं कॉस सीरीज, साइन सीरीज के जो टर्म है ये हम पढ़ते हैं। अब आगे जब थोड़ा हायर लेवल की टेक्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसके प्रूफ बताऊंगा, फिर इसके लिए तो स्पेशल एक अलग से वीडियो चाहिए होगी, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम थोड़ा उतने हाई लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक सी नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। याद करना बहुत ईजी है, बिल्कुल याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पर साइन ही आएगा, साइन बीटा बाई 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन n बीटा बाई 2। कोई अंतर नहीं है दोनों फॉर्मूले में, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर सिर्फ कॉस है, साइन और कॉस का अंतर है बिल्कुल, और बाकी कोई भी अंतर इसमें नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है कि मैं आगे क्वेश्चंस में इसका यूज
कर लूं। अब दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन सम इंपॉर्टेंट एंगल्स एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है साइन 15 डिग्री। देखिए आपको 45 30 डिग्री तो सब आता होगा, लेकिन साइन 15 डिग्री है, उसका आपको क्या करना है। देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 45 माइनस 30 डिग्री, मैं इसको लिख सकता हूँ 45 में से 30 जाएगा तो भाई 15 बचेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से दोस्तों आ जाएगा √3 माइनस 2√2, ठीक है दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, कॉस 15 का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। कॉस 15 का फॉर्मूला निकालेंगे जिसकी वैल्यू आती है √3 + 1/2√2, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, tan 15 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। tan 15 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा भाई √3 - 1/√3 + 1, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 - 1/√3 - 1 कर देंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा 3 - 1, 3 में से 1 गया 2 होता है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 - 2√2 2√3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो यहां पर से अगर आप देखें तो 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 - √3, ठीक है। तो tan 15 की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 2 - √3, 2 - √3। अब देखिए tan 15 इट इज नथिंग बट, आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cot 90 - थीटा, यानी कि 90 - 15। तो 90 - 15 कितना होता है एक्चुअली दोस्तों, क्या होता है, cot 75। तो cot 75 की दोस्तों वैल्यू भी इतनी ही होती है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप क्या करेंगे, cot 15 की वैल्यू निकालेंगे, cot 15 की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। cot 15 की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 + √3। आपको इसको बिल्कुल याद करना है दोस्तों, वहां पर आप निकालते नहीं फिरेंगे इन चीजों को, ठीक है। आपने सिंपली इनको याद करना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक और चीज, ठीक है, और भी रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए अगला रिजल्ट है साइन 22.5 का, साइन 22.5, इस एंगल को आपने निकालना है, साइन 22.5 डिग्री। साइन 22.5 एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है 45/2, ठीक है। एक्चुअली आपको निकालना है साइन a/2, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि भाई देखिए आपको पता है साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी, साइन 45 की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, ठीक, उसकी मदद से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, साइन 45 और इसके अलावा cos 45, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। तो भाई जो cos a है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। यहीं पर दोस्तों आपने रखनी है इन चीजों को, ठीक। अगर आप cos की वैल्यू a की जगह पर अगर आप 45 रख दें, 45 रख दें तो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 45/2। 45/2 का मतलब कितना हो गया भाई, 22.5, है ना। तो यहां पर से देखिए क्या हो जाएगा, cos 45, इसको अगर आप इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 45/2 बराबर हो जाएगा 1 - cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 1/√2, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा sin स्क्वायर 45/2, ये काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 22.5 ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, बराबर हो जाएगा √2 - 1/2√2, ठीक है। तो साइन 22.5 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2√2, ठीक है दोस्तों, ये इसका निकल कर आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये दोस्तों इसका यहां पर से निकल कर आता है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 बन जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 - √2, ठीक है। तो साइन 22.5 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, cos 22.5 की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, tan 22.5 की वैल्यू को निकालेंगे। tan 22.5 की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, वो होती है √2 - 1, ठीक है दोस्तों। ये रिजल्ट है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसे ही cot 22.5 की वैल्यू होती है √2 + 1, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट जो कि आपने याद करना है दोस्तों, ये है साइन 18 डिग्री की वैल्यू का। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों √5-1/4। ठीक है, साइन 18 क्या होगा, अगर आप 90 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 72 बचता है। ठीक है, तो ये cos 72 के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट बहुत जरूरी है, इसको तो आप बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि इस जो साइन 18 है इसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो भी बहुत मुश्किल होगा इसको निकालना। ठीक है, निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक बहुत प्रॉपर, एक बहुत लंबी मेथड हो जाती है। आपको क्या करना होता है कि a बराबर मैं 18 मानता हूँ, ठीक है, तो 5 इंटू ए निकालना पड़ता है, तो यानी 18 पंजे 90। तो देन आप क्या करते हैं, साइन 5a को आप फिर तोड़ते हैं, बराबर साइन 3a प्लस 2a। तो ये बहुत लंबी मेथड हो जाती है, फिर यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक लंबी चौड़ी मेथड है। तो खाली इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिंपली आपको याद रखना है कि जो साइन 18 है उसकी वैल्यू होती है √5-1/4। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, cos 18 की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसकी मदद से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसको टैली कर लेना, 10 + 2√5/4। ठीक है, और यही जो वैल्यू होती है साइन 72 की होती है। ठीक है, तो जहां से साइन 18 cos 18 निकल गया, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, साइन 36 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। साइन 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, तो 2 sin 18 cos 18, ऐसे करके आप दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। साइन 18 की वैल्यु पता है आपको, cos 18 की वैल्यू पता है, तो आप इसकी मदद से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये आएगी 10 - 2√5/4। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, cos 36 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। cos 36 की वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर 18। ठीक है, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √5 + 1/4। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों फिर इसके बाद आता है साइन 9। साइन 9, अब साइन 9 कैसे निकलेगा दोस्तों, जो साइन 18 है उसका आधा। ठीक, तो साइन 18 के आधे से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको cos 18 का निकाला था, साइन 9 को निकालने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो यही रहेगा कि आप cos 18 है, cos 18 बराबर आप लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर 9। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, साइन 9 की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सीधे बता देता हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगी, हालांकि 3 + √5 - 5 - √5, ठीक है, अपॉन 4, इस टाइप से दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप ये निकाल लीजिएगा, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, cos 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्चुअली ये किसके बराबर होगा, cos 81 के बराबर होगा। ऐसे ही cos 9 क्या होगा, sin 81 के बराबर होगा। कुछ और रिजल्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट दोस्तों मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये आते हैं मिडिल में और हम इनको सीधे अप्लाई कर देते हैं। देखिए सबसे पहला है साइन थीटा, यहाँ पर देखिए साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 + थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 + थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर ये होता है। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होती है। ध्यान रखेंगे इसको, इस रिजल्ट को। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जो दूसरा रिजल्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए cos थीटा, cos 60 - थीटा, cos 60 - थीटा, cos 60 + थीटा। ठीक, cos 60 - थीटा, cos 60 + थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, आसानी से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, जैसे कि आपका फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए 2 sin a sin b, आप 2 sin a sin b की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin a sin b, और वहां से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे, और 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a + b + sin a - b, वहां से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं और ये रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएगा। लेकिन ये मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, इस बार मैं आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा रिजल्ट है दोस्तों, अब आप जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या पास क्या आ जाएगा भाई, tan थीटा, tan 60 - थीटा, tan 60 + थीटा। ठीक है,
बराबर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, वो tan 3 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट देखिए, cos 36 माइनस cos 72, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। cos 36 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, अगर आपको याद हो तो हमने निकाली थी √5 + 1/4, ठीक है, माइनस आपको निकालनी है cos 72। cos 72 की भी वैल्यू हमने बताई थी, जो sin 18 है उसके बराबर होती है √5 - 1/4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से √5 से √5 कट जाएगा, 1/4 + 1/4 हो जाएगा, तो दैट इज 1/2। तो यहाँ पर ध्यान रखना, cos 36 - cos 72, 36 दूनी 72, यानी कि cos a - cos 2, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। 36 - 72 आपका क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। ऐसे ही आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, cos 36 × cos 72, इस रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, √5 + 1/4 × √5 - 1/4, तो 5 - 1/16, ठीक है भाई, 5 में से 1 गया 4, 4/16 यानी कि 1/4। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, डायरेक्टली हम इसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की निकालनी है जो कि इस टाइप की फॉर्म में हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या फिर आप कह सकते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो a sin x प्लस b sin x b cos x की फॉर्म में कोई आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी आपने दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसको किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो sin x है, mod sin x होता है, वो क्या होता है, < 1 होता है। इसका मतलब जो sin x इसकी वैल्यू क्या करती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो mod cos x होता है वो < 1 होता है, cos x की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो mod sec x है वो क्या होता है, >1 होता है, ठीक है। यानी कि जो sec x है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच को छोड़कर उसके बाहर लाई करती है, ठीक है। ऐसे ही आपको tan x का भी, सबका इंटरवल आपको मैंने बताया था, tan x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -∞ से लेके ∞ के बीच में लाई करती है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारे पास अगर ऐसा फॉर्म में आ गया फंक्शन तो हम क्या करेंगे, देखिए a sin x प्लस b cos x, ध्यान से देखना इसको हम कैसे करेंगे। मैं एक काम करता हूं, लेट a बराबर मैं मान लेता हूं r cos थीटा, b बराबर मान लेता हूं r sin थीटा। मैं मान सकता हूं, ऐसा बिल्कुल मान सकता हूं। दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो r² बराबर आएगा a² प्लस b², तो r बराबर आ जाएगा √a² प्लस b²। यहां पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं डिवाइड करूं, tan थीटा बराबर आ जाएगा b/a। तो यहां से दोस्तों हमने इस रिजल्ट का यूटिलाइजेशन करना है। देखिए a की जगह पर मुझे रख देना है, a की जगह पर मुझे रख देना है r cos थीटा, a की जगह पे रखा है ना मैंने sin x, प्लस b की जगह पर मुझे रख देना है r sin थीटा cos x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि sin x प्लस थीटा का फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हमने पता है कि sin x की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, तो sin x प्लस थीटा हो चाहे कोई भी हो, उसकी वैल्यू क्या करेगी, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। हम इस रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r sin x प्लस थीटा है, इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या करेगी, -r से लेके r के बीच में लाई करेगी। अब r की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है -√a² प्लस b² से लेकर r sin x प्लस थीटा लेस देन √a² प्लस b²। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो rx प्लस साइन थीटा वो ये है ना। अगर मैं इसी वैल्यू को दोबारा से यहाँ पर रख दूं तो यहां पर से हो जाएगा भाई a sin x प्लस b cos x है, इसकी दोस्तों आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² माइनस में और √a² प्लस b² प्लस में। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको आपने ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर एक एग्जांपल भी मैं ले आया हूं। यहाँ पर है 6 sin x cos x प्लस 4 cos x। इसकी हमें दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें दोस्तों पहले एक काम करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2
साइन एक्स कॉस एक्स और बाहर से आ जाएगा 3, मतलब 3 टू 6 हो जाता है, ठीक है, प्लस 4 cos 2x, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली दोस्तों क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा प्लस 4 cos 2x। ठीक, तो ये उसी टाइप की फॉर्म में आ गया a sin x प्लस b cos x। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो माइनस 3 क्या 9, यानी कि रूट 25। ठीक है भाई, इसको मैं ए मान लेता हूँ, कुछ देर के लिए मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, लेस देन ये हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि -5 से लेकर 5। तो मिनिमम वैल्यू 5 रहेगी -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, +5 रहेगी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगेन एक फंक्शन है a बराबर इतना दिया हुआ है, आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर है 5 cos थीटा प्लस 3, देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, cos a cos b प्लस सॉरी यहाँ पर होता है माइनस sin a sin b, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा +3। तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 1/2, sin थीटा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से 5 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा भाई 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3, ठीक है। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहाँ पर से पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना होता है 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा, ठीक है, प्लस 3। अब एक काम करते हैं, इतने फैक्टर को देखते हैं। तो दोस्तों ये वही वाली फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने चलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो कैसे हो जाएगा 3√3/2 sin थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा लेस देन क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में। तो देखो ध्यान से, ये है a और ये पूरा है b, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला साइन भी लेंगे ना। तो 169/4, माइनस का वैसे भी प्लस हो जाना है, 3 तियां 9 और 9 तियां हो जाता है 27/4, ठीक है। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू यही आएगा 169 प्लस 27/4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 169 प्लस 27 यानी कितना हो गया, 9 और 7 होता है 16, 6 2 8 और 1 9, 196/4। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 चक्को होता है 16, 4 नमा हो जाता है 36, यानी कि √49 आएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, -7 3/2 cos थीटा। इसको सॉल्व कर लेना, /2 sin थीटा और ये हो जाएगा लेस देन 7, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये इतना फैक्टर का मिल गया, ठीक है। आपको चाहिए पूरा फैक्टर, ये +3। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या कर देता हूं मैं, +3 ऐड कर देता हूं, +3 +3 +3, ठीक है। तो ये इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -7 + 3 यानी कि माइनस हो गया 4, लेस देन ये वाला पूरा पार्ट क्या बन गया, a बन गया, क्योंकि यही चाहिए था ना मैं a, ठीक। लेस देन इक्वल टू 7 और 3 कितना होता है 10, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 10 आई। ठीक है भाई, तो -4 से लेके 10। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का। देखिए मिनिमम मैक्सिमम निकालना हम आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक चल चुका है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। देखिए हम इसको कोशिश करेंगे sin स्क्वायर को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे आप इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा/2,
ठीक है। और ऐसे इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, 1, देखिए ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/4। इसको अगर आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा, चलो इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2/4 यानी कि 1/2 कॉस 2 थीटा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जाएगा 2/4, ये हो गया 3/4। ऐसे करके आप शॉर्ट में निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे इसको भी लिखेंगे। इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर 2 थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा भाई 3/4 प्लस 1/8 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, वैसे तो चाहे तो हम वहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा सिंपल इसको बना लेते हैं। इसको आप लिखेंगे 6/8, तो एक्चुअली हो जाएगा 7/8। ठीक, अपॉन 1/8 कॉस 4 थीटा। ठीक हो गया, हमारे लिए स्टेज सेट हो गई, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है cos 4 थीटा। वी नो दैट कि जो cos x की वैल्यू होती है क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। -1 से लेके हो जाएगा 1। ठीक है, cos 4 थीटा की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, 1/8। तो आप एक काम करिए, 1/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8 cos 4 थीटा 1/8। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 7/8 और ऐड करना है। तो 7/8 बोथ साइड ऐड कर देते हैं, मतलब कि 7/8 सब में ऐड कर देते हैं। 1/8 cos 4 थीटा 7/8 प्लस 1/8। ठीक हो गया, मतलब आपने ऐड कर दिया। अब बीच का जो टर्म है दोस्तों वो यही है, ये क्या है, a है। तो ये a आ गया, लेस देन 7 में से 1 गया 6/8, और 7 और 1 होता है 8/8। ठीक है, तो 2 तियां हो जाता है 6, 2 चक्को 8, यानी कि 3/4 से लेकर 8/8, यानी क्या होगा 1। तो यानी कि दोस्तों इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो था ना गजब का क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं एग्जाम में, और इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको अच्छा इसमें प्रैक्टिस होती हुई चली जाएगी। ये तो मैं आपको बस सिखाने के लिए इतना सारे कर रहा हूँ, वरना मैं इस स्टेप के बाद सीधे मैं इसी स्टेप पर आ जाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर किया है। आपको भी यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप स्टेप को स्किप करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।